भगवान श्री कृष्ण के जीवन के दो अलग अलग रहस्यमय रूप। हेलो फ्रेंड्स, भगवान राम त्रेता युग के नायक हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के नायक हैं। भगवान राम की कहानी सीधी और सरल है। उनकी माता कौशल्या हैं और पिता दशरथ हैं। उनकी एकमात्र पत्नी देवी सीता हैं जो उनकी कहानी की नायिका हैं, जिनके इर्द गिर्द उनकी कहानी भगवान राम की कहानी घूमती है। पर भगवान श्री कृष्ण की कहानी इतनी सीधी और सरल नहीं है। त्रेता में धर्म के 3 चरण थे और द्वापर में सिर्फ 2 चरण। त्रेता में एक ही खलनायक था, रावण, पर द्वापर में दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल, कंस, चारून, रुक्मी बहुत से खलनायक थे। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण की कहानी भी बिल्कुल भिन्न है भगवान राम की कहानी से। भगवान श्री कृष्ण की कहानी में युग बदल गया है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार कहानी भी बदल गई है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म अपने पूर्ण उत्थान पर होता है। जीवात्माओं में काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे दुर्गुण ना के बराबर होते हैं। पर जैसे जैसे युग बदलता है, धर्म का क्षय होता जाता है। इसी कारण त्रेता युग की जो स्त्रियां भगवान राम के रूप और देह पर आसक्त हो गईं, वो द्वापर में श्री कृष्ण की रानियां बन गईं। श्री कृष्ण की कहानी में भगवान श्री कृष्ण का जीवन 2 अलग अलग रूपों में बीता है। इस बार भगवान त्रेता युग में जैसे नायक बने हैं वैसे नायक नहीं बने हैं। उन्होंने अर्जुन और पांडवों को नायक बनाया और देवी द्रौपदी को नायिका बनाया। स्वयं इनके संरक्षक, इनके नीतिकार बने हैं भगवान। इस बार भगवान ना नायक बने हैं और ना उनकी प्रिया राधा नायिका। भगवान ने इस बार 2 रूपों में जीवन चरित्र जिया है। जैसे त्रेता में वो सबसे बड़े हैं सब भाइयों में, इसी से वो अवधेश बने और वो देवी सीता उनकी महारानी। पर द्वापर में लक्ष्मण जो बड़े भाई बनना चाहते थे वो बलराम बने, भगवान के दाऊ बने और भगवान छोटे भाई बन गए। इस प्रकार द्वारिकाधीश बलराम बने और द्वारकेश्वरी बनी उनकी एकमात्र पत्नी रेवती महारानी। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका भले ही बसाई, पर द्वारिकाधीश बलराम ही बने, बड़े होने के नाते धर्मानुसार। न भगवान ने स्वयं को इस बार नायक बनाया, न कहीं का राजा ही, क्योंकि वो राजा बनते तो रानी कहाँ थी इस बार उनके साथ। इसीलिए कथा ही ऐसी रची, परमात्मा ने स्वयं छोटे भाई बन गए भगवान इस बार। और देवी राधा जो सीता थी उनसे विरह सहा। मात्र त्रेता युग की राम पर आसक्त 16,108 जीवात्माओं के कारण। क्योंकि त्रेता युग में धर्म का एक चरण कम था, धर्म का क्षय हो चुका था, इसी कारण ये 16,108 कन्याएं राम पर मोहित हो गईं। चूँकि राम देवी सीता के पति थे और किसी अन्य स्त्री के पति पर आसक्त होना पाप ही है, अधर्म ही है। इन स्त्रियों की अनैतिक इच्छा के कारण ही द्वापर में ऐसी कथा बन गई। ऐसी कथा सिर्फ द्वापर में ही हो सकती है, क्योंकि त्रेता में धर्म का क्षय होने के कारण जीवात्माओं में अज्ञानता आ गई। द्वापर के बाद कलयुग आ जाता है और भगवान हर युग के अंत में और नए युग के प्रारंभ में आते ही हैं। युगावर्तन के हेतु जो भी भगवान के अवतार कलयुग के अंत में आते हैं वो धरती पर सतयुग की स्थापना पुनः करते हैं। इसलिए ना तो सतयुग और ना कलयुग और ना त्रेता में ही ईश्वर के कई विवाह हो सकते हैं। यह सिर्फ द्वापर की ही कथा है, जब ईश्वर को जीवात्माओं की इच्छा हेतु कई विवाह करना पड़ा। और भगवान राम के एक पत्नी व्रत के रहस्य को अब हम जानते हैं, जिसके अनुसार जब जगदम्बा का उनसे विवाह होगा तो कोई और स्त्री उनके जीवन में नहीं आएगी। इसी कारण श्री कृष्ण ने जो वास्तविक सीता थीं देवी राधा, उनसे विरह सहा और इन जीवात्माओं से विवाह किया। पर सबसे सुंदर बात इन विवाहों की ये है कि रुक्मिणी समेत 16,108 जितने भी विवाह किए हैं भगवान ने द्वापर में, न वो कहीं दूल्हे ही बनकर गए हैं, न उनकी बारात ही निकली है, और विवाह की सभी रस्में भी विधिवत नहीं हुई हैं। मात्र इसी कारण कि कोई भी इनमें उनकी सीता, उनकी प्राण प्रिया नहीं थी। ये विवाह मात्र इन जीवात्माओं की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को करने पड़े। इसी कारण हरि ने स्वयं ऐसी कथा रची कि एक भी विवाह विधिवत नहीं किया।
इसी प्रकार इस बार उनके जन्मदाता वसुदेव और देवकी हुए, पर पालनकर्ता नंद और यशोदा बन गए। दो दंपतियों को भगवान के माता पिता बनने का अवसर मिला, पर जिसने पालन किया उसे जन्म देने का अवसर नहीं मिला, और जिसने जन्म दिया उसे पालन करने का अवसर नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण का जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। ऊपर ऊपर से आकलन करने पर सत्यता के दर्शन नहीं हो पाते हैं। जैसे बड़े भाई होने के कारण बलराम द्वारिकाधीश थे, रेवती महारानी द्वारिका की एकमात्र महारानी थीं, और श्री कृष्ण की प्रिया को विरह सहन करना पड़ा मात्र जीवात्माओं की इच्छा पूर्ति के लिए। और जिसने जन्म दिया श्री कृष्ण को, जन्मदाता होने के बाद भी उन्हें उनके पालन का अवसर नहीं मिला, किसी और को मिला। नंद और यशोदा की इच्छा पूर्ण हुई ईश्वर के माता पिता बनने की, बिना जन्म दिए ही। उसी प्रकार देवी राधा, जो वास्तविक सीता ही थीं, उन्हें प्रेम तो मिला श्री कृष्ण का, पर जीवात्माओं की आसक्ति के कारण उन्हें श्री कृष्ण से विरह सहना पड़ा। और 16,108 जीवात्माओं ने ईश्वर की पत्नी बनने का सुख पाया, और देवी राधा, जो श्री कृष्ण की वास्तविक पत्नी थीं, उसके बाद भी संसार में उन्हें श्री कृष्ण से विवाह का सुख नहीं प्राप्त हो पाया। इन जीवात्माओं की इच्छा तो जरूर पूर्ण हुई, श्री कृष्ण को जीवन पर्यंत विरह की अग्नि में जलना पड़ा। ये सब रहस्य भगवान श्री कृष्ण के जीवन का दूसरा रूप है, जिसे मिलावटी कहानियों के नीचे कहीं दबा दिया गया है, जिनमें योगेश्वर श्री कृष्ण को मायावी श्री कृष्ण की तरह प्रेजेंट किया गया है, जिसके अनुसार श्री कृष्ण गोपियों और रानियों सहित विलास करते रहते हैं, जबकि भगवान का संपूर्ण जीवन के झंझावातों से जूझते, मात्र दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने में, द्रौपदी और पांडवों की रक्षा करने में, अपने जन्मदाता वसुदेव और देवकी को न्याय दिलाने में, असुरों अधर्मियों का नाश करने में, और तिल तिल देवी राधा के विरह में जलने में व्यतीत हो गया। अन्यथा परमात्मा तो निष्काम ही हैं, उनके लिए तो सभी जीवात्माएं एक समान ही हैं। न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय, न कोई उनका माता पिता है और न कोई पत्नी और पुत्र पुत्रियाँ। पत्नी तो स्वयं ही बन जाते हैं अपने ही दो रूप बनाकर, और संसार में सारी लीला समाप्त होने पर सारा खेल समेट लेते हैं और अपनी प्रिया को स्वयं में समाहित कर लौट जाते हैं इस संसार से, अपने सच्चिदानंद निराकार ओंकार स्वरूप में। हरि ओम।